चलिए देखा जाए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे संबंध किसे कहते हैं और संबंध पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, संबंध का परिभाषा बता दिए थे, पूरा समझा दिए थे, डिटेल में समझाए थे ना जी, कोई दिक्कत बोलो। चलो अब हम लोग करेंगे टॉपिक जैसे, उसके बाद संबंधों की संख्या। क्या करना है जी? संबंधों की संख्या। हेडिंग क्या? संबंधों की संख्या। देखो ध्यान दो, संबंधों की संख्या, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या बोलते हैं जी? नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस यानी संबंधों की संख्या। ए बच्चा लोग देखो, यानी समुच्चय ए में एन अवयव हो तो उस पर कितने संबंध परिभाषित होंगे, ये हम लोग को करना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है ये समझो, संबंधों की संख्या निकालना है। तो देखो कैसे हम लोग निकालते हैं ये ध्यान से समझो। यहां लिख रहा है कि यदि समुच्चय ए में एम अवयव हो तथा समुच्चय बी में एन अवयव हो तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 का पावर mn। कितना होता है जी? 2 का पावर mn। देखो ध्यान समझना, इसको समझा दे रहे हैं। यदि समुच्चय ए में एम अवयव हो तथा समुच्चय बी में एन अवयव हो तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की कुल संख्या कितनी? 2 का पावर mn। कैसे होता है 2 का पावर mn? समझना, हम परिभाषा तुम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं ये, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना तुम लोग कि समुच्चय ए में एम अवयव हो तथा समुच्चय बी में एन अवयव हो तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होती है? तो 2 का पावर mn। कोई दिक्कत? चलो बच्चा, अब हम लोग इसको मतलब संबंधों की संख्या इतना होता है, इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। कैसे? तो ध्यान से सुनो। अच्छा तुम लोग बताओ, कल हम बताए थे संबंध किसे कहते हैं। तो यदि ए तथा बी दो और एक समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। बता देना, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हो तो एक मतलब ए तथा बी दो और एक समुच्चय हो यानी खाली नहीं हो तो ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। ए से बी में संबंध, बता देना। तो ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को कहते हैं, ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी का जितना उपसमुच्चय होगा उतना संबंध होगा। अरे परिभाषा से क्लियर है ना जी? परिभाषा में बताए थे कि यदि ए तथा बी दो और एक समुच्चय है तो ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। किसी भी उपसमुच्चय को, समझ रहा है सब बात? यानी ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को ए से बी में संबंध कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई भी बच्चा मेरे पास पढ़ने आ रहा है, एक एक क्लास पढ़ा है, तो मेरा स्टूडेंट हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत बोलो? कोई भी बच्चा पढ़ने आया है मेरे पास, एक दिन पढ़ा हो चाहे 2 दिन पढ़ा हो, तो मेरे कहने का मतलब मेरा स्टूडेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो हम उसमें क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। बोलो, तो ए क्रॉस बी में से जो उपसमुच्चय निकलेगा वो एक संबंध ना होगा, ए क्रॉस बी का ही ना होगा वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। यानी ए क्रॉस बी का जितना उपसमुच्चय होगा उतना संबंध होगा। अब ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय कितना होता है? तो देखो बच्चा, हम पिछले क्लास में बता दिए हैं कि यदि समुच्चय ए है, इसमें अवयव है ए बी सी, तो बताओ तो यदि समुच्चय ए है, इसमें अवयव है ए बी सी, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी? 2 का पावर 3। 3 गो अवयव है तो 2 का पावर 3।
बता दे, अगर समुच्चय ए में एन अवयव हो, अगर ए में अवयवों की संख्या एन हो तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर एन होगा कि ना, कोई दिक्कत? तो तुम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ समुच्चय में कितना अवयव है जी, एम। तो देखो इसका अगर हम लोग इसको मतलब बना दें ऐसे, इसका प्रूफ करें तो प्रूफ कैसे करते हैं? तो देखो यहाँ क्या दिया है, ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या कितना है एम, कॉमा बी में अवयवों की संख्या, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितना है एन, कोई दिक्कत? तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना बता देना, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होती है? तो एम एन, एम और एन को गुना कर देते हैं। जो लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, दोनों क्लास किए हुए हैं, उनको एकदम 100% समझ में आएगा, और जो लोग नहीं किए हैं वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझा सकते। समझ गए बात? हाँ, तो देखिए पढ़ने दीजिए। अब देखो समुच्चय ए में कितना अवयव है, एम अवयव है, समुच्चय बी में एन अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव एम एन, तो एम इंटू एन होगा। अरे बोलो ये बता देना जी, तो एम एन अवयव। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को ए से बी में संबंध कहते हैं, बताया ना जी परिभाषा, ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को ए से बी में संबंध कहते हैं, यानी ए क्रॉस बी का जितना उपसमुच्चय होगा उतना संबंध होगा। तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय कयगो होगा, ये ना निकलना है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय क्या कितना होगा? तो यहां तुम लोग को बताया है कि समुच्चय ए में कितने अवयव है, 3 गो, 1 2 3, तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर 3। समुच्चय ए में कौ गो है एन, तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर एन है कि नहीं है? कल बता देना जी, इसका भी प्रूफ करा थे कि 2 का पावर एन कैसे होता है, बता देना जी। तो समुच्चय ए में एन अवयव हो तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर एन, समुच्चय ए में अगर 4 अवयव हो तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर 4। तो ए क्रॉस बी में कौ गो अवयव है एम एन, 2 गो है रे, अरे ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कौ गो एम एन, एम एन है एक एगो, जब लोल है लड़का सब रे बात, तुम मरो गधा। कहने का मतलब कि यहाँ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कौ गो दिख रहा है एम एन, देखो अगर एन ए लिखा है इसका मतलब हुआ ए में अवयवों की संख्या जैसे 4, बी में अवयवों की संख्या 5, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होती है? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या था 4 5 20, तो वही किया है यहाँ पर, ए में अवयवों की संख्या एम, अब बी में अवयवों की संख्या एन, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना है? तो एम एन, गुना कर देते हैं, एम और एन को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। समझ में आया? एम और एन को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना? एम एन। किसी को डाउट? अरे बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितना? एम एन होगा। तो हम बोले हैं यदि समुच्चय ए में एन अवयव हो तो समुच्चयों की संख्या 2 का पावर एन। तो यहाँ ए क्रॉस बी में कौ गो अवयव है? एम एन, तो समुच्चयों की संख्या 2 का पावर एम एन नहीं होगा क्या? ना समझे सब? मैं झूठ बोल रहा है सब। अरे ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं, तो ए क्रॉस बी का जितना उपसमुच्चय होगा उतना संबंध होगा, स्पष्ट है। तो ए क्रॉस बी का कितना उपसमुच्चय? तो 2 का पावर एम एन। वैसे ए क्रॉस बी का उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर एम एन क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समुच्चय ए में अगर एन अवयव है तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर एन होती है। समुच्चय ए में अगर 10 अवयव है तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर 10 होती है। बैठना तो बच्चा, उसी में बैठ जाओ। अरे इसमें आओ, इसमें बसक जाओ, उसमें चल जाओ बाबू, उसमें चल जाओ तुम, अब बैठ जाओ, इसमें आके बैठ जाओ, खसक जाओ, बैठना दो। अरे लोल सब बैठो जल्दी, बैठो उसमें, खसक जाओ उसको। देखो बच्चा है, ध्यान सुनो, यानी कहने का मतलब यहां से अगर ध्यान से देखोगे कि अब ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितना? ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितना जी? 2 का पावर एम एन, पता है ना? समुच्चय ए में एन अवयव तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर एन, यहाँ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या एम एन, तो इसलिए ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर कितना? 2 का पावर एम एन। कोई दिक्कत? ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बच्चा? 2 का पावर एम एन। इसलिए ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या, ए से बी में
परिभाषित संबंधों की संख्या, परिभाषित संबंधों की संख्या बराबर कितना, संबंधों की संख्या बराबर कितना जी, 2 का पावर mn, क्योंकि दोनों बराबर होता है। हम क्या बोले हैं कि a क्रॉस b के उपसमुच को ही संबंध कहते हैं। तो a क्रॉस b का जितना उपसमुच होगा उतना संबंध होगा। a क्रॉस b के उपसमुचों की संख्या कय गो है, 2 का पावर mn, तो संबंधों की संख्या कय गो, 2 का पावर mn। तो सिद्ध नहीं हो गया। देखो जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग मतलब पिछले क्लास में नहीं आए थे, वो लोग बस इतना ध्यान में रखेंगे। देख बच्चा, हम जो बोल रहे हैं वो ध्यान सुने। वो लोग बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जो लोग नहीं आए थे बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि यदि समुच्चय ए में m अवयव हो तथा समुच्चय बी में n अवयव हो तो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होती है, तो 2 का पावर mn। इतना ध्यान में रखिएगा। जो लोग नहीं आए थे बस इतना ध्यान में रखेंगे, और जो लोग आए थे उनको तो डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा प्रूफ कर दिए। हम बताए हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि ए क्रॉस बी के उपसमुच को संबंध कहते हैं। ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच को संबंध कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ए क्रॉस बी का जितना उपसमुच होगा उतना संबंध होगा, होगा ना जी। तो ए क्रॉस बी का जितना उपसमुच होगा उतना संबंध होगा। तो ए क्रॉस बी के उपसमुचों की संख्या कितनी, तो 2 का पावर mn। क्यों 2 का पावर mn, क्योंकि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या mn है। समुच्चय ए में m अवयव, समुच्चय बी में n अवयव, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या m × n यानी mn। इसलिए ए क्रॉस बी के उपसमुचों की संख्या 2 का पावर mn। और 2 का पावर mn ही क्यों, क्योंकि समुच्चय ए में n अवयव होता है तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर n होता है। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या mn है तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर mn होगी। इसलिए इन दोनों यानी उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर क्या होगा, संबंधों की संख्या। तो सिद्ध नहीं हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, देखिए क्वेश्चन करते हैं। लिखने का आज टाइम देंगे, जिसके पास बहुत सारा लड़का के पास फोन नहीं है तो लिखने का टाइम देंगे, घबराइए मत, पहले ही दे देंगे। ठीक है, पहले ही दे देंगे। ठीक है टाइम। देखो बच्चा, अब क्वेश्चन इस पर करते हैं। देखो तो, यदि समुच्चय ए में, देखो यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हो, 3 अवयव हो तथा समुच्चय बी में, समुच्चय बी में 2 अवयव हो, 2 अवयव हो, तो ए से बी में परिभाषित, चुप रहो, ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या क्या होगी, संबंधों की संख्या क्या होगी। ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या क्या होगी। ए बच्चा देखो, तो समुच्चय ए में कौ अवयव है, ए में अवयवों की संख्या कौ है, 3। तो ये एम का मान है। बोलो सब समझ में आया, समझ में आ रहा जी। समुच्चय में कौ है, 3। समुच्चय ए में 3 अवयव है यानी एम का मान 3, कोई दिक्कत। और समुच्चय बी में कौ अवयव, 2 अवयव, तो यानी बी में अवयवों की संख्या कितना, 2, तो एन का मान 2। और हम जानते हैं फॉर्मूला, ए से बी में, ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या, ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या बराबर, ए से बी में परिभाषित संबंधों की संख्या बराबर 2 का पावर mn। रख दो, तो 2 का पावर m का मान कितना, 3, और n का मान 2, रख दो। ये ना फॉर्मूला है। तो 2 का पावर m का मान 3 और n के जगह पर 2, कौन दिक्कत, अरे बोलो। तो यहाँ m का मान 3 और n का मान 2, तो 2 का पावर कितना, 3 दूनी 6, यानी कितना, 64। कई को संबंध होगा, 64 को। समझ में आया, नहीं आया, झूठ नहीं ना बोल रहा, आया बच्चा, झूठ बोल रहा है, पूछ ले। चलो ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बच्चा देखो, हाँ और 2 का पावर 6 को लिखेंगे 2 × 2 ×
2 गुने 2, 2 छक 12 मत कर दीजिएगा कि 6 दूनी 12 गधा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का 5। बच्चा देखो ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि यदि समुच ए बराबर, इसमें देखो 1 2 3 डॉट 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 एन, समुच ए में कौ गो अवयव है देखो तो, अरे गिनो, 1 2 3 एन गुना अवयव है, अरे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कोई कौ गो अवयव है, एन अवयव है। तो यदि समुच ए बराबर इतना, तो ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होगी? समुच ए बराबर इतना, तो इस पर परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी होगी?